सारे बच्चे जो निराश है इस बार बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में, यदि कम नंबर आया है या आप किसी भी विषय में असफल हो चुके हैं या आपको लग रहा है कि मेरा नंबर और बढ़ता, तो आपको चैलेंज करना पड़ेगा। या आपका जो है आपको लग रहा है कि मैं जो है इस बार अच्छा से एग्जाम मेरा नहीं गया या मैं किसी विषय में फेल हूँ या लग रहा है कि मुझे 1-2 नंबर मेरा बढ़ेगा, तो आप यहाँ पर बिहार बोर्ड की तरफ से आ चुका है स्क्रूटनी। स्क्रूटनी कराने के संबंध में और इसके बाद फिर हम लोग आपको बताएंगे किसी वीडियो में कंपार्टमेंटल के बारे में भी। तो आइए पहले हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले न्यूज़ क्या है? सबसे पहले ऊपर से हम लोग पढ़ते हुए आएँगे प्यारे बच्चों, क्योंकि हम इसमें जानेंगे कि किस तरह से जो है बिहार बोर्ड में यदि कम नंबर है, असंतुष्ट है, तो आप क्या करेंगे? तो सबसे पहले यदि आपका कम मार्क्स आया है, तो आप क्या कर सकते हैं? तो स्क्रूटनी का आपको फॉर्म भरना होगा ऑनलाइन। किस हिसाब से भरना होगा? आपने एग्ज़ाम दिया, यदि लग रहा है कि मेरा इसमें जो है 50 प्लस आता और आपका उसमें मात्र मार्क्स आया आपका 35 नंबर, तो आपको लग रहा है कि मैंने 50 एकदम सही किया, आपने सारा चीज़ मिलाया, तब जाके आप ये फॉर्म को भरिएगा। ऐसे तुक्का नहीं मार के आप जाके फॉर्म को भर दीजिए। यदि कोई बच्चे असफल है, कौन से ऐसे-ऐसे बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं? यदि जिनका 28 नंबर आया, वो यहाँ क्या स्क्रूटनी वाला फॉर्म भर देंगे। एक तरह से इसको हम चैलेंज कहते हैं। चैलेंज कर देंगे तो ज़रूर आपका 2 नंबर बढ़ेगा और आप सफल हो जाएँगे, पास हो जाएँगे। 30 नंबर आपको मिल जाएगा। जितना भी नंबर मिलेगा आपको कॉपी फिर से चेक होता है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार द्वारा यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं देखिए, कि मैट्रिक का वार्षिक परीक्षा का जो भी परीक्षाफल जो भी जारी हुआ, उसमें यदि कोई परीक्षार्थी संतुष्ट नहीं है, तो उस विषय और विषयों की उत्तर पुस्तिका के लिए स्क्रूटनी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ठीक है? अब यहाँ पे देखिए, स्क्रूटनी हेतु ऑनलाइन आवेदन वेबसाइट कौन-सा है? matric.bsabscrutiny.com। यहाँ पे जाके आप जो है अपना ऑनलाइन कर सकते हैं। और देखिए अब यहाँ पर किस तरह से करना है? स्क्रूटनी हेतु ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया। जिस विषय या विषयों में विद्यार्थी को उत्तर पुस्तिका स्क्रूटनी कराने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना हो या उस विषय या विषयों के लिए अंकित चेक बॉक्स के अंदर टिक करना होगा। जैसे आप जो है ऑनलाइन करेंगे scrutiny.com पर, तो वहां पे आपका यूजर्स खुल जाएगा। तो वहां पे आपको देखिए फिर बताता हूँ, देखिए इसके बाद जो है आपको फी पेमेंट करने के लिए पेज पर उपलब्ध पे बटन के क्लिक करना होगा। स्क्रूटनी शुल्क प्रति विषय दर 120 रुपए एक कॉपी पर लिया जाएगा। और सुनिए क्या है, स्टेप 1 पे हम लोग सबसे पहले प्यारे बच्चों कि आपको मैट्रिक बीएससीबी scrutiny.com पे जाना है। कर लिया। अप्लाई फॉर स्क्रूटनी एनुअल सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2025 लिंक पर आपको क्लिक कर परीक्षार्थी अपना रोल नंबर भर देंगे। जैसे आप खोलिएगा तो वहां पे आपको जो है रोल नंबर रोल कोड भरना है और जन्म तिथि अंकित करते हुए अपना पासपोर्ट क्रिएट करना है, रजिस्टर करना है। वहां पर कर लेंगे। जैसे पहले अपना रोल कोड भरिएगा, रोल नंबर भरिएगा, उसके बाद फिर जन्म तिथि। ठीक है? उसके बाद क्या है, तीसरा रोल कोड, रोल नंबर, पासपोर्ट का प्रयोग करते हुए लॉगिन करें। क्या की करें? रोल कोड, रोल नंबर और पासवर्ड का लॉगिन करें। अप्लाई फॉर्म फॉर स्क्रूटनी में प्रदर्शित होगा, जिसमें विद्यार्थी अपना विवरण सही उपलब्ध कराएंगे। और देखिए उसके बाद फिर क्या करना है, जिस विषय में आपको लग रहा है कि इस विषय में मेरा कम नंबर, वहां पे टिक कर दीजिए। उसके बाद आप पेमेंट कर दीजिए। तो ये हमने बिहार बोर्ड का आपको न्यूज बताया। लेकिन अखबार में क्या प्रकाशित, आइए इसको पढ़ लेते हैं। वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2025 की उत्तर पुस्तिकाओं की स्क्रूटनी कराने के संबंध में आवश्यक सूचना। एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2025 में सम्मिलित परीक्षार्थियों का परीक्षाफल दिनांक 29/3/2025 को प्रकाशित किया गया। यदि कोई विद्यार्थी अपने किसी एक विषय या एक से अधिक या सभी विषयों से प्राप्त असंतुष्ट हो, जैसे लग रहा है कि मेरा कम नंबर आया, हमको नहीं है सही लग रहा है, तो आप इसको तो उस विषयों को उत्तर पुस्तिका स्क्रूटनी कराने हेतु वेबसाइट matric.bsabscrutiny.com पर दिनांक 4 तारीख से 12 तारीख तक, देखिए आज से आपका स्टार्ट हो चुका है 12 तारीख तक, पर कॉपी पर आपको जो है 120 रुपए मात्र प्रति विषय पर लगेंगे आपके। ठीक है? किस तरह से करना है आपको? दूसरा ऑनलाइन होगा आपका। ऑनलाइन मोड में आपको करना होगा। उत्तर पुस्तिका की स्क्रूटनी के लिए ऑनलाइन आवेदन हेतु समिति की वेबसाइट matric.bscbscrutiny.com पर अप्लाई फॉर स्क्रूटनी एनुअल सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2025 लिंक पर क्लिक कर परीक्षार्थी अपना रोल नंबर, रोल कोड, जन्म तिथि, उदाहरण के तौर पर इतना इतना जो है आप भर देंगे, जैसे जिसका जो है। ठीक है? अंकित करते हुए अपना पासपोर्ट क्रिएट करके रजिस्टर कर लेंगे। ठीक है? पासवर्ड को विद्यार्थी भविष्य में अपने उपयोग के लिए सुरक्षित रखेंगे, किसी को बताएंगे नहीं। रोल नंबर पासपोर्ट करते हुए लॉगिन करके इसमें उपरांत एप्लीकेशन फॉर्म पर स्क्रूटनी प्रदर्शित करेंगे, जिसमें विद्यार्थी सभी विवरण विषय सहित उपलब्ध होगा। जिस विषय या विषयों में विद्यार्थी की उत्तर पुस्तिका स्क्रूटनी कराने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना हो, तो वह उस विषय या विषयों के सामने अंकित बॉक्स, जैसे जो आपको लगेगा कि जैसे यहाँ लगा रहेगा, जैसे आपको यहाँ साइंस है, मैथ है, हिंदी है, जिसमें आपको लगे वहां टिक कर दीजिएगा। ठीक है? और देखिए तत्पश्चात फी पेमेंट के लिए पेज पर उपलब्ध फी पेमेंट बटन मेक पेमेंट को क्लिक करके निर्धारित स्क्रूटनी शुल्क के भुगतान हेतु राशि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से आप ऑनलाइन पेमेंट कर दीजिए, हो जाएगा। तीसरा नंबर क्या कहता है सुनिए।
ठीक है। समिति नियमावली विनयमावली में वर्णित प्रावधान अंतर्गत स्कूटनी निम्नांकित बिंदुओं पर आधारित है। यदि उत्तर पुस्तिका के अंदर के पृष्ठों के अंक मुख्य पृष्ठ पर अंकित नहीं तो उसमें सुधार किया जाएगा। प्रदत्त अंकों के कोई त्रुटि हो तो उसमें सुधार किया जाएगा। यदि कोई प्रश्न या उसके खंड का प्रश्नोत्तर अमूल्यांकित है तो उसका मूल्यांकन कर प्राप्तांक सुधार किया जाएगा। स्कूटनी के परिमाण स्वरूप अंक बढ़ सकता है, घट सकते हैं, यथावत रह सकते हैं। यदि वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2025 में अधिकतम 2 विषयों के अनुत्तीर्ण कोई विद्यार्थी स्कूटनी हेतु आवेदन किए जाने के साथ साथ माध्यमिक कंपार्टमेंटल परीक्षा में भी सम्मिलित होते हैं तो स्कूटनी परिमाण स्वरूप विद्युत प्राप्तांक केवल परीक्षा फल उत्तीर्ण प्राप्त कर लेता है तो उस विद्यार्थी का वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2025 का परीक्षाफल मान्य होगा, ना कि माध्यमिक कंपार्टमेंटल परीक्षा 2025 का। देखिए इस चौथा नंबर पॉइंट को अच्छे से पढ़िए, बहुत अच्छा बात कह रहा है। यदि वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2025 में अधिकतम 2 विषय, कम से कम 2 विषय में यदि वो फेल हो और स्कूटनी हेतु आवेदन किए जाने के साथ साथ अगर वो फेल है 2 विषय में और साथ में स्कूटनी का भी चैलेंज कर दिया ऑनलाइन जाके, फिर स्कूल से माध्यमिक कंपार्टमेंटल परीक्षा का भी फॉर्म जो है सम्मिलित होना चाहता है और उसने कंपार्टमेंटल फॉर्म भी भर दिया और स्कूटनी के परिमाण स्वरूप बाधित प्राप्तांक आधार पर परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाता है तो स्कूटनी के अनुसार यदि उसका नंबर बढ़ गया और पास हो गया तो उस विद्यार्थी का वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2025 का फल ही मान्य होगा, ना कि माध्यमिक कंपार्टमेंटल का परीक्षा। जैसे आपने फॉर्म भरा, चैलेंज भी कर दिया, यदि मैं समझाता हूँ अच्छे से सुनिए। यदि कोई बच्चा है, देखिए यहाँ पर, यदि कोई बच्चा है फेल हो गया 2 विषय में, कितने विषय में मान लीजिए 28 लाया और 23 लाया, अब इसने चैलेंज कर दिया, इसका नंबर बढ़ गया, 32 नंबर आ गया, किसी का 30 नंबर आ गया, ठीक, पास हो गया। अब ये कंपार्टमेंटल वाला भी फॉर्म स्कूल में जाके भर दिया। अगर ये दोनों अगर इसका निकल गया तो ये इसका हो गया एग्जाम, वो नहीं भी देगा कंपार्टमेंटल कोई दिक्कत नहीं है, तो इससे ही हो जाएगा। क्योंकि हमें डर होता है विद्यार्थियों को, अगर ये इसमें नहीं हुआ तो कंपार्टमेंटल में बैठ के परीक्षा देके तो हो ही जाएगा ना। तो मेरे ख्याल से भी आप दोनों फॉर्म भरिए, जो बच्चे फेल किए हैं तो वो क्या करे, चैलेंज भी कर दे स्कूटनी वाला फॉर्म और स्कूल से जाके कंपार्टमेंटल भी भर दे और उसका भी तैयारी करे। अरे हो जाएगा, 1 महीना तो लगोगे, 1 महीना मेहनत करोगे तो हो जाएगा, क्या समझे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जैसा जो आपको लगे डाउट तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं कि सर और कुछ बताइए, तब आप उस सूचना पे आपको बताएंगे। ओके बच्चों।